स्वागत है आप सबों का सिविल कॉन्सेप्ट प्लस में। जैसा कि आप लोग को पता है कि अभी भी ब्रिक मेजनरी के ऊपर कई लगातार वीडियोस आ रहे हैं, जिसमें ब्रिक वर्क पे बताया। फिर मैं मोटार यूज फॉर लेइंग और ब्रिक, मतलब ब्रिक को जोड़ने के लिए जो मोटार का यूज़ होता है उस पर मैंने वीडियोस लेके आया था। और आज हम लोग फाइनली प्लास्टरिंग पे ले आए हैं कि किसी भी वाल को, किसी भी दीवार को जो प्लास्टरिंग करते हैं, जो देसी में प्लस्तर बोलते हैं हम लोग, वो प्लास्टर जो करते हैं तो उसमें कितना क्वांटिटी ऑफ मटेरियल लगता है, सीमेंट कितना लगता है, सैंड कितना लगता है और वाटर कितना लगता है। मैं आपको बता दूं ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और बहुत ईजी भी है एज़ कम्पेयर टू अदर जो पिछले मैंने बताया था आप लोग को। इसमें कुछ भी नहीं है, जस्ट आप लोग लास्ट तक बने रहिए और आपको सारा कुछ समझ में आएगा। बिल्कुल कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। मैं फिर से बोलता हूँ, मैं कोई फार्मूलाज आप लोग को कभी नहीं सिखाता। मैं जनरल जो मैथमेटिकल अप्रोच जो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपल वही मेथड के अनुसार मैं वर्क करवाता हूँ। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए ये आपका कोई वाल है, मान लेते हैं बाउंड्री वाल है, जस्ट मैं ऐसे एज्यूम कर रहा हूँ। इस बाउंड्री वाल के ऊपर पूरे में प्लास्टर करना, क्या करना है, पूरे में प्लास्टरिंग करना। प्लास्टरिंग किससे होता है? मोटार से होता है। और मोटार का मतलब क्या होता है? जिसमें सीमेंट प्लस सैंड प्लस वाटर, यही ना होता है। तो बस इस तीनों का मिक्स करके हमको मसाला तैयार करना है और उसके ऊपर पूरी प्लास्टरिंग कर देना है। तो ये कितना क्वांटिटी बनाए? तो कहने का मतलब इस वाल का हमारे पास कोई मेजरमेंट तो है नहीं, फिजिकली हम यहाँ खड़ा तो है नहीं जो मेजरिंग टेप से माप लेंगे। तो मैं अपने से यहाँ से लास्ट तक जो है, लास्ट तक जो भी जाएंगे, अपने से मैं एज्यूम करता हूँ कि ये 10 मीटर है। अपने से जो आप करेक्ट क्या होगा कि आप मेजरिंग टेप से करोगे, अपने से जस्ट एज्यूम करके मैं इसका कैलकुलेट करके मटेरियल निकाल रहा हूँ। अगर आपको ये वाला आता है तो डायमेंशन कोई भी रहे, उससे क्या दिक्कत है। ठीक है, तो चलिए अब इसका हाइट भी तो कुछ होगी। तो मान लीजिए इसकी हाइट भी मान लेता हूँ 2 मीटर। ठीक है, तो लेंथ क्या हमने एज्यूम किया? 10 मीटर। और हाइट हमने क्या एज्यूम किया? 2 मीटर। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़, अब इसकी थिकनेस भी तो कुछ आपको मेजर करनी पड़ेगी कि थिकनेस ऑफ प्लास्टर, इसके ऊपर जो आप प्लास्टर चढ़ाएंगे मोटार का, उसकी थिकनेस क्या होगा। देखिए जनरली दो तरह का थिकनेस लिया था, 12 mm और एक लिया था आपका 25 mm, सॉरी 25 mm, मतलब हाफ इंच और 1 इंच। जनरली आपको मैं बता दूं, जब भी आप अपने रूम्स में घर के अंदर करोगे ना, जब भी आप प्लास्टरिंग, तो आप ये वाला वैल्यू एडोप्ट करना। और जब भी एक्सटर्नल वाल, घर के बाहर कभी भी आप अगर प्लास्टर करोगे, जो मतलब मौसम के इफेक्ट में आता हो, धूप गर्मी के इफेक्ट में आता हो, तो उसमें 25 मतलब 25 mm का मिनिमम आप क्या करना, प्लास्टरिंग करना। उससे आपकी ड्यूरेबिलिटी बनी रहेगी वाल्स की। ठीक है, अंदर में कभी भी मॉइस्चर वगैरह नहीं आएगा, पानी के जो झटकन वगैरह होता है, बारिश वगैरह का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हमेशा ये जो वाल है, हमेशा बाहर ही रहने वाला एक्सटर्नल वाल है, तो इस केस में हम थिकनेस ये वाला एडोप्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत। तो अब हमको क्या निकालना पड़ेगा? वॉल्यूम ऑफ प्लास्टर। ये आपका क्या होगा? 10L इंटू एच इंटू थिकनेस। ठीक है, 25। अच्छा ये mm में, इसको 1000 से डिवाइड करके हम मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसको अगर सोल्व करो तो ये आपका 0.025 मीटर क्यूब। ये आपका प्लास्टरिंग का वॉल्यूम है, प्लास्टर का। लेकिन क्या एग्जैक्ट यही मटेरियल, इतना ही मीटर क्यूब मटेरियल लगता है इसमें? तो आपको बोलना है नो। क्योंकि जब हम प्लास्टरिंग करते हैं तो आपके ब्रिक के बीच आपने ध्यान से देखा होगा, ये छोटे छोटे गैप जो रहते हैं, इस गैप को भी फिल करना है। कहीं थोड़ा सा डाउन है तो वहाँ ज़्यादा मटेरियल लगेगा। अनइवन सरफेस भी है, कुछ प्लास्टरिंग के दौरान वेस्टेज ऑफ मटेरियल भी होता है, गिर भी जाता है मटेरियल। तो इन सबों को देखते हुए जनरली हम क्या करते हैं कि इसी वॉल्यूम में क्या कर देते हैं, ऐड 20%। क्या 20% ऑफ वॉल्यूम किसके लिए? तो आप यहाँ लिख सकते हो टू फिल जॉइंट। ठीक है, और वेस्टेज भी लिख सकते हैं आप, अनइवन सरफेस भी वो लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ों के लिए इसमें 20% ऐड कर देते हैं। तो आपका न्यू वॉल्यूम कितना हो रहा है अब? 0.025 तो है ही, प्लस 0.025 का 20% इसमें ऐड कर दिए। तो इसको अगर हम सॉल्व कर दें तो ये आपका आएगा 0.6 मीटर क्यूब। मैं सॉल्व यहाँ करके इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ ताकि समय ज़्यादा कंज्यूम ना हो। ठीक है, ये वैल्यू याद रखना, 0.6 मीटर क्यूब। तो कहने का मतलब है वॉल्यूम ऑफ
यहाँ न्यू वॉल्यूम लिख देते हैं, न्यू वॉल्यूम ऑफ प्लास्टर कितना आया था, 0.6 मीटर क्यूब आया था। अब यही आपको बताना है, अगर आपको बोले कितना मटेरियल लगेगा तो इतना ही मटेरियल का कैलकुलेशन देना है। लेकिन अगर फर्दर आपको अगर कोई पूछे कि सीमेंट कितना लगेगा, सैंड कितना लगेगा, वाटर कितना लगेगा, तो उसके लिए क्या करना है, अब यहाँ मैं लिखता हूँ वर्किंग फॉर डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। मतलब इंग्रेडिएंट्स में इसमें जो जिस चीज़ से मिलकर ये प्लास्टर बना है, सीमेंट से बना है, सैंड और वाटर से बना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, तो हमको आप ये तो वेट वॉल्यूम है और हमको कहाँ पहुँचना है, ड्राई वॉल्यूम में, ठीक है। तो ड्राई वॉल्यूम का हमेशा जो क्वांटिटी होता है वो ज़्यादा होता है, और तो ड्राई वॉल्यूम में पहुँचने के लिए इसमें कुछ परसेंटेज हम ऐड करते हैं। क्यों करते हैं, क्यों ड्राई वॉल्यूम के लिए हमेशा ऐड करते हैं, इस पर मेरी ऑलरेडी एक वीडियो बन रखा है, आप अगर प्ले लिस्ट में जाओगे तो आपको मिल जाएगा कि कितने वाइड्स होते हैं, क्यों ऐड करते हैं, कंक्रीट वाले केस में बताया हूँ। तो दोबारा मैं इसको अब रिपीट नहीं करूँगा यहाँ, जस्ट मोटार के केस में आपको क्या करना है, ऐड 33% टू ऑब्टेन ड्राई वॉल्यूम, ठीक है। तो जो आपका है 0.6 तो है ही, प्लस 0.6 का 33%, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये आपका आएगा 0.798 मीटर क्यूब, ठीक है। समटाइम्स इसमें 0.6 में लोग 1.3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्टली, ये भी सही है, सेम ही चीज़ है, ठीक है। आप 1 ले लो, 1. फिर 30% ले तो 1.3 हो ही जाएगा, ठीक है, वो भी करेक्ट है, वो भी गलत नहीं है, ठीक है। तो अब आपको मैं क्या बोलूँ कि सीमेंट का आपको निकालना है, तो मान लेते इस प्लास्टिंग को जो किए हैं, प्लास्टिंग जब भी वाल का करते हैं कुछ ना कुछ वो रेशियो को फॉलो करता है। प्लास्टिंग में 1:4 ले सकते हैं, 1:3 ले सकते हैं, 1:6 ले सकते हैं प्लास्टिक। मान लीजिए मैं ये वाला पोर्शन को एडॉप्ट कर रहा हूँ जिसमें ये सीमेंट और ये सैंड है, तो सीमेंट के केस में क्या लिखेंगे, जो 0.798 बाई सम ऑफ रेशियो, क्या होता है, सम ऑफ रेशियो 1+6, ठीक है। और सीमेंट का कितना हिस्सा है, चलिए इसको पहले एक बार मैं सोल्व कर लेता हूँ। ये आपका होगा 0.114, और सीमेंट का कितना हिस्सा है इसमें, एक प्रोपोर्शन वाला मैथ आपने अनुपात वाला पढ़ा होगा, एक से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना ही रहेगा 114 मीटर क्यूब, ठीक है। और अगर बैग में आपको पूछे तो मैं डायरेक्टली बताऊँ कि कभी भी बैग में कन्वर्ट करना हो तो इसको जो वैल्यू आया उसको आप 28.8 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर ऑफ बैग में आप कन्वर्ट हो जाएगा 3.25 बैग, मतलब 3 बैग से कुछ ज़्यादा, यही है। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते कि नहीं मैं ऐसे कैलकुलेट नहीं करूँगा, तो आपका जो ये है वेट, आपको डायरेक्ट वेट ऑफ सीमेंट निकालो फिर बैग में चलेंगे। तो वेट ऑफ सीमेंट अगर आपको निकालना है तो आपका वॉल्यूम ऑफ सीमेंट आया 0.114, और जो डेंसिटी होता है सीमेंट का, ड्राई डेंसिटी, वो होता है 1440 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो इसमें 1440 हम कर दिए kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। और ये मीटर क्यूब यहाँ भी होगा तो मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका वेट में आ जाए 164.16 kg, ठीक है। इसी को बैग में अगर कन्वर्ट करोगे तो इसको 50 से अगर डिवाइड कर दोगे तो आपका जस्ट फिर ये इसी जगह आप पहुंच रहे हो। तो कहने का मतलब आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। 28.8 कहाँ से आया वो सबका भी मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका, आप इन चीज़ों को लिए फॉलो करो, ठीक है। अब बच क्या गया हमारा, सैंड एंड वाटर। तो सैंड के लिए क्या करेंगे, सैंड के लिए जो ये आया था, जो वैल्यू आया था ये वाली आया था 0.114, याद रखिए 0.114, और सैंड का क्या हिस्सा है इसमें, रेशियो क्या है, 6 है, 1:6 अडॉप्ट किए, तो यहाँ आपको लिखना है। अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका आंसर आ रहा है 0.684 मीटर क्यूब में, ठीक है। अगर इसको CFT में कन्वर्ट करो, मतलब क्यूबिक फीट में, तो आप डायरेक्टली इसको 0.684 को मल्टीप्लाई कर देना 35.28 से। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मीटर क्यूब का मतलब मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर यही होता है, और 1 मीटर में 3.281 CFT होता है, 3.281 फिर 3.281, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यही वैल्यू आपका आएगा, ठीक है। इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आएगा 24.131 CFT, ठीक है। 24 CFT मतलब क्यूबिक फीट में आएगा, और मीटर क्यूब में कोई बोले तो इतना। अब हमारा एक कैलकुलेशन रह गया वाटर, कि वाटर का क्वांटिटी कितना होगा, जो मिक्स करेंगे वो वाटर कैसे निकलेगा। तो वाटर का क्वांटिटी के निकालने के लिए वाटर सीमेंट रेशियो फॉलो करना पड़ता है, और वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है, वो होता है वेट ऑफ वाटर
टू द वेट ऑफ सीमेंट, किसमें, केजी में, ठीक है। ये होता है जनरली प्लास्टरिंग वर्क जब भी करते हो उसके लिए मोटार का 0.45 टू 0.5 तक वेरी करता है, ठीक है। मान लीजिए मैंने यहाँ 0.45 वाला एडोप्ट कर लिया, ठीक है। जनरली ये आपके ड्राइंग में भी गिवन होता है जब प्लास्टरिंग वर्क करवाना होता, अदरवाइज नहीं हो तो आप ये वाला एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से वेट ऑफ वाटर अगर मुझे निकालना हो तो वेट ऑफ सीमेंट हमें पता होना चाहिए, तो वेट ऑफ सीमेंट हमने यहाँ निकाल रखा है जो आपका 164.16 यही है, देख लीजिए यहाँ लास्ट में यही है। तो आप क्या करो यहाँ 164.16 और 0.45 ये रहा, तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेट ऑफ वाटर ये आपका निकल कर आएगा 74 लीटर के अप्रोक्स, ठीक है। तो कहने का मतलब आपने सीमेंट निकाल लिया, सैंड निकाल लिया, इवन वेट ऑफ वाटर भी आपने निकाल लिया। सीमेंट हमने कितना निकाला था, जो आप 3.28 बैग निकाले हैं, देख लो जाके आप बैग करके। और सैंड जो अभी अभी हमने निकाला वो अपना था कितना 24 CFT के अराउंड 24.131 आई थिंक समथिंग ऐसा ही है, ठीक है। और ये वाटर कितना निकाले 74 लीटर के अराउंड, ठीक है। तो कहने का मतलब है जब इन तीनों को आप मिक्स करके ये मोटार प्रिपेयर करोगे और जब प्लास्टरिंग कर दोगे तो फाइनली जो आपका वाल है इस तरह से प्लास्टर हो जाएगा, ठीक है। आप प्लास्टरिंग देख रहे हो, पहले आप क्या देखे थे, विदाउट प्लास्टर देखे थे। जब आपको ये सारा चीज़ पता है तो रेट भी आप निकाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जो मार्केट में रेट चल रहा है पर बैग जनरली 400 के अराउंड चल रहा है, तो इसको 400 के से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका आ जाएगा कुछ 1312 रुपये के करीब। ये 50 रुपीज़ CFT के अराउंड चल रहा है मार्केट में, जो ट्रॉली में हम खरीद कर लाते हैं ट्रैक्टर वाली ट्रॉली में, तो ये आपका 1206 के अराउंड आ जाएगा, ठीक है। अगर वाटर तो जनरली हमारे यहाँ अवेलेबल है, उसको खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं, बस ये कि थोड़े बहुत ट्रैवलिंग वगैरह के लिए लेबर कॉस्ट लगता है, तो लेबर वाली की मैं बात यहाँ कर नहीं रहा हूँ, मटेरियल की केवल बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेबर कॉस्ट तो आपका अलग से लगेगा ही, ठीक है। एक मैं वीडियो ले आऊँगा जिसमें सिर्फ लेबर के बारे में बताऊँ, किस तरह के वर्क में कितने लेबर लगते हैं, कितना अगर वर्क है तो कितने क्वांटिटी ऑफ लेबर लगेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को आप ऐड कर दोगे तो आपका जब प्लस करोगे तो इतना आएगा। अच्छा वाल मान लीजिए ये एक साइड, अगर दोनों साइड हम कर दें अगर यही इसी को तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये अब अराउंड इतना समथिंग हो जाएगा रुपीज़ में, ठीक है, दोनों साइड। तो कहने का मतलब आपको अब सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक मेरा लेक्चर अब आएगा कि किस तरह हम लेबर का सिलेक्शन करें, ठीक है, कि लेबर को किस तरह हम सेलेक्ट करें किसी भी पार्टिकुलर वर्क के लिए, ठीक है। कितना नंबर ऑफ लेबर लगेगा, कितना नंबर ऑफ हेड मेसन लगेगा, इस तरह का भी मैं एक वीडियो ले आऊँगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको लगा मेरा चैनल अच्छा तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके।